दोस्तों, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है। जब हम चांद को देखते हैं तो हमें भगवान की सुंदरता दिखाई देती है। जब हम सूरज को देखते हैं तो हमें भगवान का तेज दिखाई देता है। लेकिन जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हमें भगवान की सबसे प्यारी रचना दिखाई देती है। और वो रचना है हम खुद। तो आइए दोस्तों, कहानी विद राजू पर सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी बहुत पुराने समय की है। एक गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। वो किसान रोज सुबह जल्दी उठता, अपने कंधे पर एक लंबा डंडा रखता और उस डंडे के दोनों सिरों पर दो घड़े लटका लेता। फिर वो पास के तालाब तक जाता, दोनों घड़ों में पानी भरता और धीरे धीरे चलकर अपने घर तक पानी लेकर आता। यही उसका रोज का काम था। लेकिन उन दोनों घड़ों में एक फर्क था। उनमें से एक घड़ा बिल्कुल सही और मजबूत था। जब किसान उसमें पानी भरकर घर तक लाता तो वो पूरा भरा हुआ पानी लेकर पहुंचता। लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा सा फूटा हुआ था। जब किसान तालाब से पानी भरकर चलता तो रास्ते में उस घड़े से थोड़ा थोड़ा पानी टपकता रहता। जब किसान घर पहुंचता तो दो घड़ों की जगह सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही पहुंच पाता। सही घड़े को इस बात पर बहुत घमंड था। वो अक्सर टूटे हुए घड़े से कहता, देखो, मैं कितना अच्छा हूं। मैं किसान का पूरा काम करता हूं। उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देता। लेकिन तुम तो रास्ते में ही आधा पानी गिरा देते हो। तुम किसी काम के नहीं हो। यह बात सुनकर फूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी रहने लगा। उसे लगता था कि वो किसान के लिए सिर्फ समस्या है। उसे लगता था कि उसकी वजह से किसान की मेहनत बेकार हो जाती है। एक दिन वो घड़ा दुखी होकर किसान से बोला, मालिक, आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन मेरी वजह से आपका आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे छोड़ दीजिए और मेरी जगह कोई नया घड़ा ले आइए। यह सुनकर किसान मुस्कुराया। उसने कहा, अरे पागल, तू इतना दुखी क्यों होता है? कल जब हम तालाब से घर आएंगे तो रास्ते में ध्यान से देखना। अगले दिन किसान हमेशा की तरह तालाब गया, दोनों घड़ों में पानी भरा और घर की ओर चल पड़ा। फूटा हुआ घड़ा रास्ते में चारों तरफ देखने लगा। तभी उसने देखा कि रास्ते के एक तरफ बहुत सारे खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। रंग बिरंगे फूल हवा में झूम रहे थे और पूरा रास्ता बहुत सुंदर लग रहा था। घर पहुंचने के बाद किसान ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ खास देखा? घड़े ने कहा, हाँ मालिक, रास्ते में बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे। किसान बोला, क्या तुम्हें पता है वो फूल वहां कैसे खिले? फूटा हुआ घड़ा चुप रहा। तब किसान ने कहा, जब मुझे पता चला कि तुम थोड़े से फूटे हुए हो, तब मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। तुम्हारे रास्ते में गिरने वाला पानी उन बीजों को रोज सींचता रहा और आज वही बीज इतने सुंदर फूल बन गए हैं। मैं रोज उन्हीं फूलों को तोड़कर भगवान को चढ़ाता हूं और अपने घर को सजाता हूं। अगर तुम फूटे हुए नहीं होते तो ये सुंदर फूल कभी नहीं उगते। ये बात सुनकर फूटा हुआ घड़ा खुश हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी कमजोरी भी किसी के लिए ताकत बन सकती है। दोस्तों, यही है आज की कहानी की सीख। हम सबके अंदर कोई ना कोई कमी या कमजोरी जरूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी काम के नहीं हैं। कई बार हमारी वही कमजोरी किसी और के लिए खुशी और सुंदरता का कारण बन जाती है। इसलिए जिंदगी में कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी खास मकसद के लिए बनाया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद राजू को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए कहानी विद राजू के साथ। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप देख रहे थे कहानी विद राजू।